Assalamualaikum everyone. Today our topic is basophils. बेसोफिल्स WBC की लास्ट सेल है. बेसोफिल्स पे जाने से पहले फिर से मैं एक बार फ्लो चार्ट बनाऊंगी. ब्लड विच इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स. सेल्यूलर एलिमेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आती है. RBCs और एरिथ्रोसाइट्स, WBCs और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. तो इस WBC में फर्दर 2 टाइप्स आते हैं. ग्रेन्युलोसाइट्स which have specific granules in their cytoplasm and agranulocytes which do not have specific granules in their cytoplasm. Then granulocytes में 3 types of cells आती है. न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड agranulocytes में 2 types of cells आती है. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. न्यूट्रोफिल भी पढ़ा हमने, इजिनोफिल भी हमने पढ़ा, लिम्फोसाइट भी एंड मोनोसाइट भी. अब जो लास्ट की सेल बचती है दैट इज बेसोफिल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस बेसोफिल. न्यूट्रोफिल में हमने देखा था दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल. मोनोसाइट में देखा था दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सेल्स. बेसोफिल में जो पॉइंट आप याद रखोगे दैट इज इट इज लीस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ WBCs. ये सबसे कम पाई जाती हैं ब्लड में. सो व्हाट इज अ बेसोफिल नाउ? बेसोफिल इसको हम मास्ट सेल भी कहते हैं. When this basophil is present in tissues, it's called as mast cell, and in blood it's known as basophil. And basophil क्यों इसको बोलते हैं? Because this cell is susceptible to staining by basic dye. That's why this cell is known as basophil. So ये basophil क्या है अब? It's a granulocyte. That means it's having granules in its cytoplasm. और वो granules जो है वो बहुत बड़े होते हैं. इसमें large granules present होते हैं. राउंड शेप्ड सेल है जिसमें बड़े बड़े granules present होते हैं. और न्यूक्लियस जो इसमें present है that is bilobed. न्यूक्लियस में 2 lobes present है. ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका और इसमें बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन ग्रेन्यूल्स का कलर डीप पर्पल होता है. साइटोप्लाज्म का कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है. साइटोप्लाज्म का कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है. न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है और इसका कलर ब्लू वायलेट होता है. लेकिन जो मैंने कहा कि इसके ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, सो उन बड़े ग्रेन्यूल्स की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा क्लियर नहीं है. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स की वजह से इसका न्यूक्लियस भी क्लियरली विजिबल नहीं होता है. एक तो इसके डार्क कलर की वजह से जो ग्रेन्यूल्स का कलर भी डार्क डीप पर्पल होता है, तो उस वजह से, और बड़े बड़े होते हैं, उस वजह से एक तो साइटोप्लाज्म भी हमें क्लियरली विजिबल नहीं है और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है. और मैंने कहा कि ये लीस्ट फ्रीक्वेंट टाइप है. ये ब्लड में सबसे कम जो सेल्स पाई जाती हैं दैट्स बेसोफिल्स. देयर आर ओनली
या तो आपको जब आप पीबीएफ पे जब आप स्लाइड देखेंगे, कोई ब्लड स्मीयर देखेंगे, आपको कोई बेसोफिल मिल भी नहीं सकती है। और इसका जो अपर रेंज है दैट इज 100 विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.5 to 1%। 0.5 दैट मीन्स वेरी 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 लेस नंबर। कभी कभार आपकी ब्लड स्मीयर में आपको कोई बेसोफिल आएगी भी नहीं। सो दैट्स नॉट, यू कांट से दैट दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। और इसमें बेसोफिल में और एक चीज है कि जैसे कि बाकी सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेज है, उनकी तरह ये बेसोफिल बाकी सेल्स पे अटैक नहीं करती है। जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेज है, बेसोफिल दूसरे सेल्स पे अटैक नहीं करती है। फिर ये कैसे काम करती है? क्योंकि ये भी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, लेकिन किसी और सेल पे ये अटैक नहीं करती है। और बेसोफिल्स की फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होती है। बेसोफिल की फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बेसोफिल।